श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते। किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है। करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारे। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरखि गए पुनि तपहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं होगी। शंकर सहस विष्णु अज दोहि, सकहि न राखि राम कर दोहि। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कहीं कभी अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोला बिहसि महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसि अधम
प्रगट मैं जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र फल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाय, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाय। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिन कह कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं दिन के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारथ मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि केला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते, घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगर वासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की, हनुमान उन्हीं के दूत थे। स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ।
उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला छपट लपट बहु कोटि कराला। अनल जहि सिरजा जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लखु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ हर्ष समेत पवन सुत लाऊ। कहे हुतात असमोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु
जनक सुतहि समुझाय करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पहि कीन्ह। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किली किला कपि न सुनावा। हर्षि सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारी जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। लंका की अटारियों में आग लगा। सीता जी का चिन्ह चूड़ामणि लेकर पवन सुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्री राम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह सुनाया। जाय पुकारे ते सब, बनऊ जार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहि नावापद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछ
पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो बिसेखी। नाथ काजू कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणहि जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। कृपा निधि मनति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवसन से, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट।
चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सो नयननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अगिनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता कै अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला।